जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 3। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 8 लेक्चर 3 दोस्तों चैप्टर 8 का क्या नाम? ध्यान से देखिए, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरण। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा, चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 20 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों प्रश्न संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 21 से। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों जितना कुछ मैंने अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो कुछ मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से सीख पाए, चैप्टर वाइज देख पाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का संपूर्ण सिलेबस अच्छे से देख पाए। ठीक दोस्तों, और मैं दोस्तों जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ाए हैं, सभी चैप्टर को दोस्तों मैं जितने भी अभी तक सिखाए चैप्टर, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों देखते हैं 21 क्या कह रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है आपसे। आसान दोस्तों प्रश्न है। कह रहा है a² प्लस a ब्रैकेट में 3b प्लस 4c इक्वल टू प्लस 12b के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वैसे दोस्तों मैंने आपको गुणनखंड ज्ञात करना सिखा चुका हूं पहले ही। देखिए इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे तो कैसे गुणनखंड करेंगे, ये दोस्तों बहुत ही आसान है इनके गुणनखंड करना। क्या कह रहा है? a² प्लस का a ब्रैकेट में 3b प्लस का 4c प्लस 12b दे रखा। दोस्तों इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान से देखिए, a² प्लस का a की मल्टीप्लाई 3b से करेंगे तो 3ab हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4ac हो गया, 4ac हो गया और प्लस 12b हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको दोस्तों यहां से 12b हो गया यहां पर दोस्तों। प्रश्न दोस्तों यहां 4c है, ठीक तो है, प्रश्न a² प्लस का, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ध्यान से समझिए, प्रश्न तो सही है। इसमें और इसमें दोस्तों हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। यहां दोस्तों कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन मिलेगा दोस्तों? यहां से a आपका कॉमन हो जाएगा। जब a कॉमन हो जाएगा दोस्तों तो यहां से क्या a बचेगा, प्लस का 3b बचा। भाई जब a कॉमन लिया, जो कॉमन लिया उससे डिवाइड किया जाता है, तो 3ab को a से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल, 3b तो बचेगा, प्लस का दोस्तों यहां देखिए क्या कॉमन ले लेंगे हम, यहां दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे
4, तो दोस्तों जब हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस ए सी बचेगा ना यहाँ पर, ए सी प्लस 4 3 12 3b। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया दोस्तों, प्रश्न कुछ गड़बड़ है। अच्छा 12 BC है दोस्तों लास्ट में, वही कहने कुछ गड़बड़ है, यहां पर 12 BC है क्योंकि ब्रैकेट यहां सेम नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे C लगा लीजिए, यहां भी C लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, आप देखिए थोड़ा सा प्रश्न दोस्तों सही कर लीजिएगा। क्या यहां पर दोस्तों था, जहां 12B लिखा था 12C था, 12BC था, 12BC है। तो दोस्तों आप CC लगा लीजिए, तो इसे CC लगाते चलिए। अब दोस्तों काम लीजिए, आ जाएगा। देखिए यहां पर दोस्तों 4A दोस्तों यहां से हमने कॉमन ले लिया, A तो मिलेगा नहीं, तो सिर्फ 4 क्या मिलेगा, वो C है, तो 4C कॉमन मिलेगा ना, A तो नहीं मिल रहा। तो 4C जब कॉमन लेंगे तो 4C से इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड दोस्तों करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा, प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना, 4 3 जा 12 होता है, और C कॉमन हो चुका, C से भी तो करेंगे, C से कैंसिल तो खाली B बचेगा। देखिए मैंने आपको जब फैक्टर सिखाए थे तो मैंने बताया भी था, यह ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए। तभी तो हमें डाउट बार बार लग रहा था ऊपर कि ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे थे, है कि नहीं। तो दोस्तों प्रश्न चेक करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। चेक करने का तरीका क्या, जब भी आप कॉमन लेंगे तो ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आया। यदि नहीं सेम आ रहा है, या तो कहीं पर प्रश्न में मिस्टेक होगी, या तो आपके कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही। वैसे प्रश्न में मिस्टेक होने की बहुत कम संभावना आपके पेपर में देखने को मिलेगी। आपने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक किया होगा, तभी यहां जाके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें इन्हें पुनः जो कॉमन लिया था जिस टाइप से ऊपर, उसी टाइप से यहां भी हमें कॉमन लेना होता। देखिए a+3 भी है, यहां पर a+3 भी है, कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, a+3 भी दोस्तों हमने कॉमन ले लिया। तो दोस्तों क्या बचेगा, जब ये कॉमन ले ले तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही a ही तो बचेगा। कहने का जो कॉमन उसमें से निकाल लेते हैं, देखिए a+3 भी इसमें से निकाल लिया तो बचेगा तो यही, यहां से तो a+3 भी निकालें तो क्या बचेगा, प्लस का 4C। यही दोस्तों हमारे इसके फैक्टर हो गए, यही इसके हमारे गुणनखंड हो गए। है आसान कि नहीं, चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए नोट करते रहिए दोस्तों। कर लिया, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों चलते हैं 22 की ओर। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे। 22 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए 16x² माइनस का 49y², 16x² माइनस 49y² का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। देखिए पैटर्न चेंज होगा दोस्तों। यहां पर आपसे कह रहा दोस्तों 16x² माइनस का 49y², क्या 16x² माइनस का 49y² हो गया। हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या दोस्तों, इसको हम क्या ले सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर ले सकते हैं भाई। 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, और x² ऐसे रहा, माइनस 49 को दोस्तों करें 7 का स्क्वायर, और ये दोस्तों हमारा y² ऐसे रहा। अब देखिए इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, 4x का होल ऑफ स्क्वायर भाई। जब होल ऑफ स्क्वायर करें लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इसलिए ओपन करेंगे तो 4² हो जाएगा, x² हो गया, लिख सकते कि नहीं। और यहां पर -7y का होल ऑफ स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी a² माइनस b²। क्या दोस्तों होता है, a माइनस b और a प्लस b। इस आइडेंटिटी को आपने पढ़ रखा है। क्या
इस संख्या को आपने अच्छे से पढ़ रखा, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। दोस्तों देखिए यहां पर ए के प्लेस पर, यहां ए है, यहां ए के प्लेस पर 4x है, और दोस्तों बी यहां है, बी के प्लेस पर यहां 7y है। यानी दोस्तों जब हम इसको ओपन करेंगे तो जहां जहां पर दोस्तों आपको यहां पर a दिख रहा है, यहां a, इन दोनों की जगह क्या यूज करेंगे 4x, और जहां जहां पर b दिख रहा है उन दोनों की जगह पर हम क्या 7y लिखेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, और आंसर भी आ गया 4x माइनस का 7y एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट दोस्तों ना 4x प्लस का 7y। देखिए कितनी आसान प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 आपसे कह रहा है 64x स्क्वायर माइनस का 81y स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया वैसे ही करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। है आसान कि नहीं आसान कि करा दें? चलिए अच्छा एक और बता देते हैं, अगला होमवर्क में दे देंगे, यदि कोई डाउट रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसको बता दे रहा हूं, क्या 64x स्क्वायर है माइनस का 81y स्क्वायर। क्या करेंगे दोस्तों, 64 किसका वर्गमूल है, 64 का वर्गमूल है तो किसका वर्ग दोस्तों मिलेगा, तो 8 का यदि हम वर्ग करें तो दोस्तों कितना 64 होता है, तो 8 स्क्वायर और x स्क्वायर लिख लिया। और दोस्तों 81 किसका वर्ग, 81 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 9 आएगा। यानी कि क्या 9 का स्क्वायर यदि लिख दें तो 9 गुणे 9 यानी कि कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर हो गया। वही पुरानी कहानी, क्या इसको एक साथ लिखेंगे 8x का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, और माइनस कितना 9y हो गया का होल ऑफ स्क्वायर। अब वही कहानी बन गई। देखिए यहां पर a है, a के प्लेस पर कितना 8x है, यहां पर b है, b के प्लेस पर कितना 9y। तो जहां जहां इसमें a है वहां पर 8x यूज करेंगे, और जहां जहां पर b है वहां पर दोस्तों 9y यूज करेंगे। चलिए लिख लेते हैं, तो क्या आएगा फाइनल आंसर 8x माइनस का 9y, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 8x प्लस का 9y, और ये लो भैया आपका आंसर आ चुका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 24 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, अच्छा कुछ जरूरी नहीं, चलिए मैं ये भी चेंज कर रहा हूं, एक्स वाई ही नहीं PQ में भी मिल सकता है। जैसे लिखा हो 36p स्क्वायर माइनस का 36p स्क्वायर माइनस का 25q स्क्वायर, 36p स्क्वायर माइनस का 25q स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात की। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, सिंपल तरीका दोस्तों, फटाक से आंसर भी मन में आप सोच चुके होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान दोस्तों प्रश्न है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब वाई माइनस का एक्स वाई क्यूब के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों आपका 2015 में आ भी चुका है। देखिए कैसे करेंगे, आसान प्रश्न दोस्तों यह भी है आपका। क्या कह रहा है, एक्स क्यूब वाई माइनस का एक्स वाई क्यूब के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान से दोस्तों देखिए, क्या एक्स क्यूब वाई माइनस का एक्स वाई क्यूब, तो दोस्तों देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहां भी x है, यहां भी x, यहां y, यहां भी y। पावर पर ध्यान देते, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां x है, x की पावर 3, यहां x है, यानी दोस्तों कॉमन क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। भाई कॉमन लेते हैं, जिसकी किसी भी वेरिएबल में कॉमन ले लेते तो उसकी मिनिमम पावर को लेते हैं। यहां वेरिएबल मतलब चर, यहां y है, यहां y की पावर 3, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा y। तो दोस्तों एक्स वाई कॉमन मिल गया। तो दोस्तों जब एक्स वाई कॉमन मिल गया तो इससे इसको डिवाइड करते हैं, यानी कहने का मतलब कॉमन इसमें से निकालते हैं। तो जैसे एक एक्स निकल गया तो यहाँ 2 ही एक्स बचेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ दोस्तों वाई निकल गया, बात खत्म। यहाँ देखिए एक्स तो बाहर आ गया, वाई क्यूब में से एक वाई चला गया, तो क्या वाई स्क्वायर ही तो बचेगा। अब देखिए दोस्तों ये फिर से फार्मूला आइडेंटिटी बन गया, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई जहां यहां a है उसके प्लेस पर यहां x लिखा, यहां पर b है उसके प्लेस पर y रखा, फटाक से ओपन कर देते, बस आ गया। देखिए क्या
इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। बस देखिए कितने आसान आसान प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न एक एक नंबर में आते हैं। ये प्रश्न तो आ ही चुका है आपके एग्जाम। चलिए फटाफट नोट करिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। हो गया, चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं फैक्टर निकालने के लिए। और आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस 45, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस का 45 कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न दोस्तों मैं करा चुका हूं आपको, ऐसे प्रश्न दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। फिर भी दोस्तों मैं यहां फैक्टर करा रहा हूं, फैक्टर से संबंधित प्रश्न भी, गुणनखंड ज्ञात भी करना, तो मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूं। यदि वहां कोई डाउट रह गया होगा तो क्लियर होगा। पहली बार यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो वहां कोई डाउट होगा नहीं, और इसका आप फटाफट लगाना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे। जो हमारे नए भाई बंद जुड़ रहे हैं वो ध्यान से देख लीजिए। क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 45 दोस्तों ध्यान से देखिए करते क्या, ये किस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण, एक्स की जब मैक्सिमम पावर 2 होती है तो द्विघात समीकरण को बोलते हैं। देखिए इस फॉर्म का दोस्तों सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यहां एक्स का गुणांक कितना है, यदि इसमें कहें ये इसको ले लेते हैं तो यहाँ a इंटू सी, सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं a इंटू सी निकालते हैं। क्या करते हैं, a इंटू सी। तो दोस्तों देखिए a इंटू सी करते हैं तो a इंटू सी, यहाँ एक एक्स स्क्वायर का गुणा कितना 1, जब कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो यानी कि 1 इंटू कितना 45 कितना 45 हो गया। और दोस्तों इतना लिखने के बाद फटाक से मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। ध्यान समझते गए क्या, इतना लिखने के बाद फटाक से मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। क्या करते हैं, a इंटू सी लिखते हैं, a इंटू सी हमने कर लिया, यहाँ 1 है यहाँ 45, तो 1 गुणे 45 होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। फिर दोस्तों जो x का गुणांक है, देखिए यहां x का गुणांक कितना 18, x के गुणांक को फटाक से यहां लिख लेते हैं और फिर इक्वल लगा लेते हैं। और 45 जो हमारा c है, मतलब यहां इसके पहले जो साइन होता है वो हम यहां पर लगा लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। क्या करते हैं, जैसे यहां का b लिखा और क्या कर लिया, यहां पर दोस्तों क्या a इंटू सी कर लिया, उसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया बराबर लगाने के बाद, और फिर b लिख लेते हैं और यहां पर जो साइन होता है वो यहां पर लगा लेते हैं। क्लियर हो गया, वही काम मैंने यहां किया। एक बार पुनः समझ लिए क्या करना है, हमने यहां जो लिखा होता है उसको लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और फटाक से हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो x का गुणांक कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मतलब जो उसके पड़ोस में चिपका होता है, x के पड़ोस में 18 चिपका है, इसका पड़ोसी क्या 18, यही कोफिशिएंट होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर के पड़ोस में 1 चिपका है, जब कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, 1 होता है वहां पर, इसलिए क्या है इसका गुणांक 1 है, उनकी मल्टीप्लाई करके यहां लिख लिया और x का गुणांक यहां लिख लिया। और 45 के पहले इसको बोलते हैं अचर पद, c को क्या बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट, इसके पहले जो साइन होता है वो यहां पर लगा देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसके बाद की प्रोसेस को ध्यान समझिए। अब इसका मतलब क्या करना, क्या मैंने लिखा क्यों इसको, यहां दोस्तों में 45 के गुणनखंड निकालने हैं कि 45 के हम गुणनखंड निकालें, यदि उनकी गुणा करें तो 45 आए वही गुणनखंड, और उन्हीं गुणनखंड के यदि हम उनको आपस में ऐड कर दें तो 18 आ गए। नहीं समझे, क्या करना दोस्तों, हमें 45 जो लिखा है इसके ऐसे फैक्टर करें कि गुणा करें तो 45 आ जाए और जोड़ दे तो 18 आ जाए। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए 15 तिया 45 क्या होता है, 15 तिया 45, यदि 15 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 45 आ जाएगा, और 15 प्लस 3 दोस्तों 18 भी होता है, 15 प्लस 3 18। देखिए दोनों कहानी बन गई। अच्छा ये आप निकाल लोगे कैसे कि 15 तिया 45, 9 बचे 45 भी तो होता, ये आपको क्या दिमाग में सोचना पड़ेगा। और यदि नहीं सोच पा रहे दोस्तों तो तरीका भी है, आप इसके इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 45 किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 पचे 15, और फिर किससे कटेगा 5, 5 एकम 5। देखिए ये फैक्टर आए। अब इसी में आपको अपने आप अरेंज करना होगा। देखिए 3 तिया 9
और 9 5 45, 9 5 45 तो होता है, पर 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है, पर लाना 18, यानी कि एक मामला कैंसिल। फिर देखिए 5 3 15 और प्लस 5 3 15 हो गया, 15 गुणे 3 तो 45 और 15 प्लस 3 18। तो ये आपको इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और इसी में आगे पीछे एडजस्ट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप अच्छे से करने लगेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ डायरेक्ट आप फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लिया प्लस इस 18 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 3 रखते हैं, 15 प्लस 3 और x हो गया प्लस 45 हो गया। देखिए क्या किया, एक्स स्क्वायर, आप ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15x हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x हो गया, प्लस 45। क्योंकि ये प्लस है, सारे प्लस, इसलिए मैंने कुछ इस तरह समझाया नहीं कि यहाँ प्लस तो प्लस 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 होता है, यहाँ प्लस 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 होता है, ये तो आप जानते हैं। अब वही काम करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ कॉमन ले लेंगे, लेते हैं x कॉमन मिलेगा तो दोस्तों x प्लस 15 बचेगा, यहाँ 3 दोस्तों कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 15 आ जाएगा, 3 कम 3 बचे 15। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो क्या दोस्तों आया, देखिए फाइनल आंसर ये फिर से कॉमन मिल गया, तो x प्लस 15 x प्लस 3, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट नोट करिए। तो कहें तो बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बस अच्छे से आपको समझना होगा इन्हें। चलिए फटाफट नोट करते रहिए। हो गया। चलिए अगला दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 25, एक्स स्क्वायर प्लस 26x 25 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों देखते हैं 27। 27 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा था दोस्तों 27 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 42 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इस बार माइनस दे रखा है इसलिए मैंने एक माइनस वाला भी ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 42। क्या होगा दोस्तों, इस 42 देखिए यहाँ 1 है तो 42 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1 × 42 यानी कि 42 ही आएगा। फटाक से 1 को लगा लेंगे, मल्टीप्लाई तो सब में लगाना, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, x का गुणांक ले लेंगे। यहाँ दोस्तों x का गुणांक कितना है, जब कुछ नहीं होता तो उसके मल्टीप्लाई में 1 माना जाता है, तो 1 लिख लिया, इक्वल टू का साइन लगा लिया। अब देखिए ये अचर मतलब कांस्टेंट, इसके पहले साइन का आएगा माइनस का, इसलिए हम माइनस लगा लिया। अब दोस्तों क्या करना है, हमें 42 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यदि मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए और घटा दें उन दोनों गुणनखंड को आपस में, अंतर कर दें तो 1 आ जाए। देखिए 7 छंग 42 होता है तो 7 गुणे 6, 7 छंग 42 और 7 माइनस 6 1 हो गया। देखिए दोनों कहानियां हमारी सेट हो गई, रख लेते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 एक्स, इस x के गुणांक यानी 1 है उसके प्लेस में मैंने ये रखा और माइनस का 42 हो गया। देखिए ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस तो प्लस 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 हो गया, 7 और x की मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है 6x और माइनस का 42। फिर से दोस्तों वही कॉमन कहानी, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। लेते हैं दोस्तों, क्या बचेगा, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा दोस्तों, इससे जब डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। और दोस्तों यहाँ से 7 में से x कॉमन हो, 7x में से कॉमन हो गया, 7x में से क्या x कॉमन हो गया तो क्या बचा 7। यहाँ दोस्तों क्या कॉमन मिल गया, माइनस का 6। क्यों माइनस का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा
6 7 42 हो गए। देखिए दोनों सेम सेम हो गए, फिर से कॉमन लेते हैं, आंसर आ गया। तो देखिए क्या x प्लस 7 और दूसरा क्या x माइनस 6, ये इसके दोनों गुणनखंड हो गए। चलिए फटाफट नोट करिए, नोट करते रहिए दोस्तों, आसान आसान प्रश्न है। चलिए 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे इसको ज्ञात कीजिए, जैसे इसको किया वैसे करिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 30 नहीं 28 होगा, 29 नंबर कह रहा है दोस्तों, आपसे ध्यान से समझिए। 29 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, क्या 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, मैं x स्क्वायर का गुणांक भी दे रहा हूं नंबर, वैसे तो दोस्तों 1 होता है, पर इस बार मैंने डिजिट दे दी, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि सर डिजिट होगी तो कैसे करेंगे। देखिए क्या 4x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया माइनस का 3 होगा। कैसे करेंगे, 4 इन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो गया 4 3 12 लिख लेते हैं फटाक से दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए x का गुणांक कितना कोई नहीं तो 1 मानते हैं, और यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं फटाफट, यहाँ 3 के पहले माइनस का इसलिए माइनस लगा लेते हैं। अब 12 के दोस्तों हमें ऐसे गुणनखंड करते हैं, यदि मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और उन दोनों को आपस में क्या, उन दोनों का आपस में अंतर करते हैं, यानी कि घटा दें। घटाने और अंतर में डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को घटाना, यानी कि उनको यदि हम उनका अंतर कर दें तो दोस्तों हमारा कितना 1 आया। देखिए 4 3 12, ये तो आप सीख चुके होंगे। तो 4 माइनस 3 1 आ गया। देखिए इसमें रख देते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस यहाँ x के प्लेस पे क्या 4 माइनस 3 x माइनस 3। देखिए x का गुणा यहाँ कितना 1, x का गुणा कितना 1। तो दोस्तों अभी जो यहाँ लिखते हो तो घटाएं 1 आना भी चाहिए। देखिए 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, वही तो उसी के प्लेस पे तो लिखा है। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 3x हो गया, और माइनस का 3। देखिए क्या हो गया, देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा दोस्तों 4x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, जब 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना x बचेगा, और यहाँ दोस्तों 4x तो कॉमन ही आएगा, तो प्लस का 1 कि यहाँ माइनस का क्या कॉमन ले लें 3x और 3 है, तो यहाँ देखिए माइनस का 3 कॉमन मिल जाएगा, तो दोस्तों x हो जाएगा, और इस 3 तो कॉमन ले चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा x प्लस 1 एंड 4x माइनस 3, x प्लस 1 कॉमन हो गया तो 4x बचा माइनस का 3, 4x माइनस का 3, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 आपसे दोस्तों कह रहा है 30 नंबर दोस्तों देखते हैं, बताएं दोस्तों। चलिए कह रहा है 10x स्क्वायर प्लस का x, अच्छा इसको भी माइनस कर लीजिए, माइनस का x माइनस का 11 के गुणनखंड ज्ञात की। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, ठीक है, बहुत आसान दोस्तों, इसको मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 31 नंबर दोस्तों बहुत वो भी आसान प्रश्न है, आपसे कह रहा है 4 माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर को हल कीजिए। देखिए कितना आसान है, को हल कीजिए, ऐसा भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है, 4 माइनस बी स्क्वायर को हल कीजिए। कैसे करेंगे, तो दोस्तों 4 माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, इसको ओपन कर लेते हैं किस आइडेंटिटी से, आप जानते क्या, चूंकि ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इस आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको जिक्र किया है,
तो दोस्तों देखिए यहाँ a के प्लेस पर 4 है, b के प्लेस पर तो b ही है, तो जहां जहां पर a मिलेगा वहां तो 4 यूज करेंगे, b तो b है ही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, a की जगह पर कितना 4, तो 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू a कितना 4 इंटू b कितना, तो b ही है। तो दोस्तों कितना हो गया कि 4 चक्कू 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 चक्कू 8 बी। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर। कह रहा है दोस्तों आपसे x माइनस का 7 का होल ऑफ स्क्वायर को हल की, जैसे इसको किया वैसे ही हल करिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों 33 नंबर, 2x प्लस का 5 का होल ऑफ स्क्वायर को हल किया, जैसे इसको किया वैसे करिएगा, सिर्फ जहां पर दोस्तों यहां माइनस था वहां प्लस हो गया, तो दोस्तों इस फार्मूले में प्लस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको a की जगह पर 2s रखना है, b की जगह पे 5 रखना, और इस फार्मूले को देख के फटाफट ओपन का आंसर लगा लीजिएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर दोस्तों आपका यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों कल के लेक्चर में आगे के प्रश्न दोस्तों कराएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, आसान चैप्टर है, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।